ब्रजभूमि में एक जंगल के पास एक गांव बसा हुआ था। उस जंगल के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। झोपड़ी में एक 7 साल की बच्ची अपनी दादी माँ के साथ रहा करती थी, जिसका नाम दादी माँ ने बड़े ही प्यार से चंदा रखा था। चंदा का उसकी दादी माँ के अलावा और कोई नहीं था। उसकी बूढ़ी दादी माँ के पास भी कमाई का कोई साधन नहीं था। वह जंगल जाती और लड़कियां बीनकर उन्हें बेचती और जो भी उनसे पैसा मिलता उसी से वह अपना गुजर बसर करती। चंदा अपनी दादी माँ के साथ बहुत खुशी खुशी रहती थी, लेकिन एक बात उसे बहुत दुखी करती थी कि उसका कोई भाई या बहन नहीं था। गांव के बच्चे उसे इस बात के लिए बहुत चिढ़ाते थे, उसे अपने साथ खेलने भी नहीं देते थे। वह इस बात से बहुत दुखी रहती थी। बहुत बार वह अपनी दादी माँ से पूछती कि उसका कोई भाई क्यों नहीं है। तब उसकी दादी माँ ने उसे प्रेम से बोला, किसने कहा तेरा कोई भाई नहीं है? वह है ना कृष्ण कन्हैया, वो तेरा भाई है। ऐसा बोलकर दादी माँ ने लड्डू गोपाल की ओर इशारा किया। चंदा की झोपड़ी में एक पुरानी सी किंतु बड़ी ही सुंदर लड्डू गोपाल की एक प्रतिमा थी। चंदा की दादी माँ उनकी बड़े मन से सेवा किया करती थी और बहुत ही प्रेम से उनके पास जो भी रूखा सूखा होता उनको भोग लगाती। चंदा भी भोलेपन में लड्डू गोपाल को ही अपना भाई मानने लगी और जब वह दुखी होती तो लड्डू गोपाल के सामने बैठकर उनसे अपने मन की सारी बातें करने लगती और कहती, भाई तुम मेरे साथ खेलने क्यों नहीं आते? सब बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं। तुम मुझसे रूठ गए हो क्या, जो कभी घर नहीं आते हो? मैंने तो तुमको कभी देखा भी नहीं। अपने भोलेपन तथा बाल कल्पनाओं में गुम हुई चंदा अक्सर लड्डू गोपाल से अपने मन का सारा दुख का कह दिया करती थी। चंदा का प्रेम निश्चल था। वह अपने भाई को पुकारती थी। उसके प्रेम के आगे भगवान भी नतमस्तक हो जाते थे, किंतु उन्होंने कभी कोई जवाब नहीं दिया। एक दिन चंदा ने अपनी दादी माँ से पूछा, दादी माँ, मेरे भाई घर क्यों नहीं आते? वह कहाँ रहते हैं? तब दादी माँ ने उसको टालने के लिए यूं ही कह दिया कि तेरा भाई जंगल में रहता है, एक दिन जरूर आएगा। तब चंदा ने पूछा, क्यों? उसको वहां जंगल में डर नहीं लगता? वह जंगल में क्यों रहता है? वह किसी से नहीं डरता। उसको गांव में अच्छा नहीं लगता, इसलिए वह जंगल में रहता है। दादी मां ने उत्तर दिया। धीरे धीरे रक्षाबंधन का दिन पास आने लगा। गांव की सभी लड़कियों ने अपने भाइयों के लिए राखी खरीदी। वह चंदा को चिढ़ाने लगी, तेरा तो कोई भाई ही नहीं है, तू किसके लिए राखी खरीदेगा और किसको राखी बांधेगी? अब चंदा का सब्र टूट गया और वह घर आकर जोर जोर से रोने लगी। दादी माँ के पूछने पर उसने सारी बात बताई। तब दादी माँ ने उसे प्यार से समझाया कि बेटी तू रो मत, तेरा भाई जरूर आएगा। लेकिन चंदा का रोना नहीं रुका और वह लड्डू गोपाल की प्रतिमा के पास जाकर उनसे लिपट कर रोने लगी और बोली, भाई तुम क्यों नहीं आते? सब भाई अपनी अपनी बहन से राखी बंधवाते हैं। उधर गोविंद भी चंदा की चेष्टाओं के साक्षी बन रहे थे। रोते रोते चंदा को याद आया कि उसका भाई तो जंगल में रहता है। बस फिर क्या था? दादी माँ को बिना बताए नंगे पांव दौड़ पड़ी और मन ही मन में ठान लिया कि आज वह अपने भाई को लेकर ही आएगी। जंगल की कांटों भरी राह पर मासूम चंदा दौड़ी चली जा रही थी। श्री कृष्ण जी उसके साक्षी बन रहे थे। तभी श्री कृष्णा जी पीड़ा से कराह उठे और उनके पांव से भी रक्त बहने लगा। आखिर हो भी क्यों ना, श्री हरि का कोई भक्त पीड़ा में हो और उनको को पीड़ा ना हो, ऐसा कैसे संभव है? जंगल में नन्ही चंदा के पांव में कांटा लगा तो भगवान पीड़ा से कराह उठे। उधर चंदा के पैर से भी काफी रक्त बह निकला और वह वहीं बैठकर रोने लगी। तभी भगवान ने अपने पांव में उसी स्थान पर हाथ फेरा जहां कांटा लगा हुआ था। पलक झपकते ही चंदा के पांव से रक्त बहना बंद हो गया और दर्द भी नहीं हो रहा था। वह जंगल की ओर फिर से दौड़ पड़ी। इस बार उसका पांव कांटों से छलनी हो गया, लेकिन वह नन्ही बच्ची दौड़ती ही जा रही थी। उसको अपने भाई के पास जाना था। एक स्थान पर वह थक कर रुक गई और रो रो कर कहने लगी, भाई तुम कहां हो? आते क्यों नहीं? अब भगवान श्री कृष्ण जी के लिए एक पल भी रुकना कठिन था। वह तुरंत उठे और एक 11-12 वर्ष के सुंदर बालक का रूप धारण करके चंदा के पास आ गए। उधर चंदा थक कर बैठी थी और सिर झुकाकर रोए जा रही थी। तभी उसके सिर पर किसी ने हाथ रखा और एक आवाज सुनाई दी, मैं आ गया मेरी बहना।
अब तू मत रो। चंदा ने सिर उठाकर देखा और पूछा, क्या तुम मेरे भाई हो? तब उसे उत्तर मिला, हाँ चंदा, मैं ही तुम्हारा भाई हूं। यह सुनते ही चंदा अपने भाई से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। और तब भक्त और भगवान के बीच के भक्ति भाव का एक अनोखा दृश्य उत्पन्न हुआ। भगवान वहीं धरती पर बैठ गए और उन्होंने नन्ही चंदा के कोमल पैरों को अपने हाथों में लिया और प्रेम से देखा। वह बड़ा अद्भुत दृश्य था। बहन भाई को पाने की खुशी में रोई जा रही थी और भगवान भक्त के कष्ट को देखकर रोए जा रहे थे। श्री हरि ने अपने हाथों से चंदा के पैरों में चुभे एक एक कांटे को बड़े प्रेम से निकाला और उसके पैरों पर अपने हाथों का स्पर्श किया। पल भर में सभी कष्ट दूर हो गए। चंदा अपने भाई का हाथ पकड़कर बोली, भाई तुम घर चलो, कल रक्षाबंधन का त्योहार है, मैं भी तुम्हें राखी बांधूंगी। भगवान बोले, अब तुम घर जाओ, दादी मां प्रतीक्षा कर रही होगी, मैं कल सुबह सुबह घर आ जाऊंगा। ऐसा कहकर उसको विश्वास दिलाया और जंगल से बाहर तक चंदा को छोड़ने आए। चंदा बहुत ही खुश थी और उसकी सारी चिंताएं मिट गई थीं। उधर दादी मां ने चंदा की चिंता में रो रो कर बुरा हाल कर लिया था। चंदा को देखते ही दादी मां ने उसे प्यार से गले लगा लिया। चंदा बोली, दादी मां, कल मेरा भाई आएगा, मैं उसे राखी बांधूंगी। दादी मां ने सोचा, जंगल में कोई बालक मिल गया होगा जिसे वह अपना भाई समझ रही है। चंदा ने जिद करके एक सुंदर सी राखी अपने भाई के लिए खरीद ली। अगले दिन सुबह नहा धोकर अपने भाई की प्रतीक्षा के लिए द्वारा पर बैठ गई। उसको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। थोड़ी देर में ही वह बालक सामने से आता हुआ दिखाई दिया। उसको देखते ही चंदा प्रसन्नता से चीख उठी, दादी मां, देखो भाई आ गया। और वह दौड़कर अपने भाई के पास पहुंच गई। उसका हाथ पकड़कर उसको घर ले आई। चंदा ने भाई के माथे पर तिलक लगाया और उसकी आरती उतारी और उसे राखी बांधी। सुंदर राखी देखकर भाई बहुत प्रसन्न था। भाई के रूप में भगवान श्री कृष्ण जी उसके प्रेम को देखकर आनंद विभोर हो उठे। अब बारी उनकी थी। भाई ने अपने साथ लाए हुए झोले को खोला तो उसमें से खुशियों का अंबार था। सुंदर कपड़े, मिठाइयां, खिलौने और बहुत कुछ चंदा को मानो पंख लग गए। उसकी प्रसन्नता का तो कोई ठिकाना ही ना था। कुछ समय साथ रहने के बाद बालक बोला, अब हमें जंगल वापस जाना होगा। चंदा उदास हो गई। तब भाई बोला, तू उदास क्यों होती है? अब से मैं रोज तुमसे मिलने आऊंगा। उधर दादी मां हैरान थी, यह बालक कौन है? भाई के जाने के बाद जब चंदा घर में वापस लौटी तो एकदम ठिठक सी गई। उसकी बांधी हुई राखी लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा पर बंधी थी। उनके हाथों पर भी वही राखी बंधी थी जो उसने अपने भाई को बांधी थी। उसने यह देखकर दादी मां को बुलाया। दादी मां भी आश्चर्यचकित रह गई। राखी देखकर दादी मां ने भी बचपन से कृष्ण जी की भक्ति की थी, तो वह तुरंत जान गई थी कि वह बालक कोई और नहीं बल्कि श्री हरि थे और उनके चरणों में गिरकर बोली, छलिया, जीवन भर तूने हमें छला है, अंत में आया भी तो छल के चला गया। दादी मां चंदा से बोली, अरे वह बालक कोई और नहीं, तेरा यही भाई था। यह सुनकर चंदा भगवान जी की प्रतिमा से लिपटकर रोने लगी। चंदा बोली, भाई तुम यही हो तो सामने क्यों नहीं आते? दादी और पोती का निर्मल प्रेम ऐसा था कि भगवान फिर से प्रकट हो गए और बोले, मैं ही तुम्हारा भाई हूं। तुमने मुझको पुकारा तो मुझे आना ही पड़ा, और मैं कैसे नहीं आता? जो लोग ढोंग, दिखावा, पाखंड रखते हैं, मैं उनसे दूर ही रहता हूं, किंतु जब कोई सच्ची भक्ति प्रेम से पुकारता है तो मुझे आना ही पड़ता है। भगवान और भक्त की प्रेम लीला चल रही थी। दादी मां और चंदा भगवान में लीन हो चुके थे और उसके बाद चंदा और दादी मां को गांव में किसी ने नहीं देखा। कोई नहीं जान पाया कि आखिर दादी पोती कहां चले गए।